बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हो हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे। बस इतना सोच लेना कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहा ऑर्डर तो किया था। का फिर लेगा क्यों नहीं? का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटा ही आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसमें एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कलम से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातूने जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। कहा मालूम है। कहा फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना,
तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चलगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास, अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं, बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया, खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ। कट जानी है ये तो कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, ज़मीन वालों से कहूँगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलामत रहें माशाल्लाह, बगैर मांगे हैं? नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए,
तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, वादा करे। लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है, 17 प्रो मैक्स, बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया, कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे टप्पर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गांव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं हाथ उठा के बता देंगे जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे नहीं, हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। प्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है,
जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो ना, ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है, आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा, फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे। कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है। इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है। इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें। और बाहर निकलने से अब रोकें बेटियों को। पर्दे क्या, इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते। नहीं भाई, इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। मैं अब दीवाने, तुम मुझे मेरी बात सुनो। ना बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। आओ यहाँ आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप बोलो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो।
मेरे भाई इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई। मेरी गुजारिश है, दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो, दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना। इस चीज से बचिएगा, हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में, ठीक है ना भाई। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है अभी इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें माँ बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत तो लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे ये एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं अपनों के बीच में आई है, तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है, तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है, तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया, इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं, दूर बैठी है और उसे देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी, इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। वो नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी, और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने।
जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना न दे, बाप की गुर्बत की गाली न दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती, इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते। तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया है, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है ना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, मुआशरे को बेहतर कर लीजिए। इतना खूबसूरत कर लो कि हमारी बेटियां मुर्तद ना हो, गुर्बत की वजह से जान न दें, बेटियां बाप के सर पे बोझ महसूस न करें। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता, खुदा महबूब को 4 बेटियां नहीं देता, हुजूर के आंगन में 4 बेटियां हैं। इसलिए कि बेटी रहमत नहीं होती, बेटी खुदा की रहमत होती है। क्या होती है? खुदा की, जोर से खुदा की, और जोर से खुदा की रहमत होती है, ठीक है ना। फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ दो, है ना। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा इको दे सकते तो दे दें, तकरीर तो हो गई। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसमें ना सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो बोल देना, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस न ले जाए पकड़ के तुम्हें। अल्लाह के बंदो, जितनी तुमने तारीफ की थी अपने गांव की ना, उतने अच्छे लोग निकले माशाल्लाह। डरते हो कि पुलिस से? नहीं डरते ना, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि बात मदीने तक चली जाए। आप जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये पार्टी शुरू से ही मजबूत है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, इनके घर बार में अल्लाह बरकतें दे। इतने अच्छे बच्चे, ठीक है ना। आप भी साथ दे सकते हैं। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? क्यों? इसलिए कि मौलवी की सांस अटक रही है, समझ जाना इस बात। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस मिल जाएगी। डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके रुकूंगा। साथ दोगे तो शजरा पूरा करूंगा, वरना वो भी छोड़ के हट जाऊंगा। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर बैठे हुए हैं, और जो खड़े हैं उनका तो कहना ही क्या। खुदा सलामत रखे सबको। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ए बेटे, लल्ला बाबू किसका? गलवा का। फोन बंद कर ले बेटे, अब रात दिन फोनों में ही देखा, आप सामने से देख लो, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, देखिएगा मैं हाथ का इशारा करूं तो बोल ही दीजिए, मेहरबानी होगी। मेंबर वालों आप खाली दुआ दे दो। वहां साजिद साहब ये तंजीम चलाता है,
है ना। इनका ग्रुप चल रहा खिदमत खल्क 50 रुपए में, 1 साल से चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये गरीब बच्चियों की शादी में भी मदद करते हैं, और ये भी बताया कि इन्होंने ये बीमारों को जो कमज़ोर होते हैं उन्हें दवाएं दिलाते हैं। हाँ, ये ऐसा काम करते हैं तो फिर जिम्मेदारी बनती है सारे लोग शाना बशाना ऐसे लोगों के खड़े हों कि जो मुश्किल में दूसरों के काम आया करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उन जवानों को बरकतें अता करे जो 70-80 लोग इस जमात से जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। और याद रखिएगा, खुदा की राह में देने से कभी कम नहीं होता, बढ़ जाया करता है। ठीक है ना। तो जुड़िएगा, आप ये काम भी कीजिए और मेरे साथ जरा दुआ मुझे भी आप दे दीजिए, ठीक है ना। मेंबर वाले दुआ दें और नीचे वाले आमीन कह दें, फिर सारे बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। नहीं, इन बच्चों के बगैर काम नहीं चलने वाला। बच्चों तुम बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, यही काम चला रहे। ये अलग बात है, बेचारों को ना समेट के ना फिलिस्तीन की तरह कोने में कर दिया, जबकि जलसा शुरू कराने ये आते हैं, आखिर तक ये रहते हैं। प्रधान निकल, चलो चलो यहाँ मैं बैठूंगा। औकात क्या है तेरी, तू बच्चों को हटा रहा है। जितना रिश्ता तेरा है ना हुजूर से, उतना ही रिश्ता इन बच्चों का है हुजूर से। और कभी बच्चों को हटाया ना करो, इसलिए कि जलसा शुरू भी यही कराते हैं और अक्सर आखिर भी यही कराया करते हैं, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब आवाज दे सकते हो तो दे दो, वरना मेरी तो खत्म हो चुकी है आवाज। कमेटी वाले सारे यहाँ हैं? कितने कमेटी वाले? 1 2 3 4 5 6 7, अल्लाह सलामत रखे 7, और बाकी मेरे इधर बाएं दाएं बाएं खड़े। ठीक, अब सारे शामिल हो जाएं। बोलो भाई सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। क्या कहूं आपसे, बहुत अच्छे लोग मिल गए आज। बोलो जरा, जितना बोल सकता जो बोल ले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई बीच से खड़े होकर नारा लगा दे ताकि पता चले यहाँ गैरत वाले लोग रहते हैं। सलाम। खुदा सलामत रखे। नाराज तो नहीं है जी कोई, है ना। बातें मैंने थोड़ी कड़वी कर ली है, और कड़वी सिर्फ इसलिए की थी कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। मिंबर पर बैठ के चापलूसी करना, लोगों की खुशी के लिए उनकी मन की बातें कहना, ये जब तक होता रहेगा तब तक मुआशरा सुधरेगा, सुधरेगा नहीं। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करें खत्म, लेकिन खत्म तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि कम से कम रखेंगे इंशाअल्लाह। डिमांड बंद करेंगे इंशाअल्लाह,
बहू बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। और बेटियों से गुजारिश है कि जब तक जिंदा रहना माँ बाप की इज्जत की पहरेदार बन के रहना है। खुदा ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर